सो 250 प्लस आईटी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, और इसके साथ ही साथ आप खुद सोचोगे एक ऐसी लोकेशन जहाँ सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जितनी भी आपके माइंड में आती हैं, एसेंचर हो गया या आपका डिलॉयट हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं टॉप क्लास की, और उनके जो भी नीचे की जो फर्म है जो उनसे अटैच हैं, और उसके बाद बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। तो इतनी सारी आईटी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ ऑपरेशनल, तो खुद सोचोगे कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हब है ये। तो जब किसी भी लोकेशन में ऐसा एम्प्लॉयमेंट का हब होता है तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि वहाँ आपकी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी जनरेट होती है। और जब आप एग्जिट वाले मूड पे अगर आप ऑपरेट होते हो कि अगर आपने कुछ पैसा लगा के 1 साल या 2 साल बाद में ही अगर आपको एग्जिट लेना है, तो आप एक अच्छे एप्रिसिएशन के साथ में जो है एग्जिट कर पाते हो कि आप पैसा लगाते हो थोड़ा सा, करीब 50-60 लाख रुपए के आसपास में आप इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी होती है 1 सवा करोड़ की या 1.5 करोड़ की, बट वहां पे रिटर्न्स आप देखोगे तो आपको केवल 60-65 लाख रुपए लगा के आप 50 से 55 लाख रुपए जो अपने बना लेते हो। तो एक ऐसी लोकेशन जहां पे मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, और ये ऐसी लोकेशन है जहाँ केवल अपार्टमेंट का ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उसका रीजन है कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही अपार्टमेंट की हमेशा डिमांड रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इतने सारे प्लॉट्स नहीं कवर कर पाएंगे इतनी सारी पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट भी मोस्टली जो है अपार्टमेंट्स को ही प्रेफरेंस देती है कि आप अपार्टमेंट लेके आओ। तो अपार्टमेंट बहुत सारे यहाँ पे लोकेलिटी में देखने को मिलेंगे आपको। तो और पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की अभी हम आगे चल के बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट में सबसे अट्रैक्टिव चीज आपको देखने को मिलने वाली है पेमेंट प्लान। सो पेमेंट प्लान आपको दो देखने को मिलेंगे। जो सबसे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है 20x5 का पेमेंट प्लान है, मतलब 20% आपको हर साल देना है। पजेशन तक आपका जो पेमेंट प्लान रहेगा, तो जस्ट सपोज कि आपने 60% किया, उसके बाद में अगर आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आप एग्जिट ले सकते हो। क्या एग्जिट लेने पे आपको कितना बेनिफिट होगा ये भी मैं वीडियो में ब्रीफ करूंगा, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। साथ ही साथ में दूसरा पेमेंट प्लान जो आपको मिलेगा, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान मिलता है, जो जिसमें जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे जैसे स्लैब कंप्लीट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो है पेमेंट यहाँ पे जाएगी। बस क्या लोकेशन है, किस लोकेशन से अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोगों के लिए पर्सनल मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो क्या लोकेशन है, क्या प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सैंपल फ्लैट, आपका मास्टर लेआउट, और साइज, प्राइसिंग, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं अभी, आगे चल के क्या प्राइस जो है राइज होने वाले हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया कभी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूं। तो आज जिस पर्टिकुलर मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, सो इंडिया में मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया सिटी को बोला जाता है, सेकेंड बिगेस्ट आईटी हब बोला जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कि वहां से ज्यादा आईटी से आईटी हब वहां पे आपको कहीं पे भी किसी लोकेशन में किसी सिटी में नहीं देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर पुणे में हिंजेवाड़ी लोकेशन, जहाँ पे 250 प्लस आईटी कंपनीज आपको ऑलरेडी जो है ऑपरेशनल मिल जाती हैं, और साथ ही साथ में जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज आप सोच सकते हो वो सारी बड़ी से बड़ी आईटी की कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब मैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 100 एकड़ की मैसिव लैंड पार्सल में आप लोगों को ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे आपको 2 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे विद ओनली 4 टावर्स एंड लिमिटेड यूनिट्स। ग्राउंड प्लस 40 की हाइट यहाँ रहेगी। साइज आपका जो स्टार्ट होता है, तो इस पर्टिकुलर पूरे जोन में आपको सबसे बड़ा साइज यही 2 BHK का प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड ऑल्सो 3 BHK का भी आपको जो है बहुत ही एक मैसिव एरिया में आपको 3 BHK प्रोवाइड करा रहे हैं। सो 944 स्क्वायर फीट से आपका जो है 2 BHK स्टार्ट होता है, एंड इट गोज अप टू 1255 स्क्वायर फीट तक 3 BHK का साइज आता है आपको। 3 BHK में दो कैटेगरी आती है, एक 1150 स्क्वायर फीट के आसपास आता है, एक 1255 आपका आता है। 2 BHK में भी आपके पास जो है एक कैटेगरी रहती है, 943 स्क्वायर फीट की कैटेगरी आती है। उसके बाद एक और कैटेगरी है, बट उसमें इन्वेंट्रीज कम है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ फिर भी बता देता हूँ, 970 स्क्वायर फीट के आसपास में कुछ उसका एरिया आता है। ये मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, सो कारपेट एरिया है ये, क्योंकि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में हम कारपेट पे ही जो है बात करते हैं, यहाँ सुपर एरिया पे बात नहीं की जाती है। सो पर्टिकुलर सबसे पहले हम लोकेशन को समझते हैं, उसके बाद में यहाँ की ग्रोथ स्टोरी बताऊंगा, फिर हम इस इस पे आ जाएंगे मास्टर लेआउट पे। प्राइसिंग में आपको बताता हूँ। सो 2 BHK जो हमारा स्टार्ट होता है 1 करोड़ 25 लाख रुपए से 2 BHK हमारा स्टार्ट होता है। एंड दूसरा जो 3 BHK हमारा स्टार्ट होता है 1 करोड़ 64 लाख रुपए से 3 BHK स्टार्ट हो जाता है। अब हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि लोकेशन, आप लोकेशन पे कैसे पहुंचोगे। हिंजेवाड़ी फेस 1 की लोकेशन, मोस्ट प्रीमियम लोकेशन, और एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपको
हिल्स वगैरह भी आसपास जो है देखने को मिल जाते हैं। लोकेशन समझेंगे, सो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है पूरा 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप। ये द एक्वारिटरी, द ग्रीन फ्रंट, द गेल, गोदरेज ईडन एस्टेट फेज 3, जिसमें प्लॉट्स भी हैं। अभी पर्टिकुलर हम जिसके लिए बात करेंगे ये रहेगा हमारा द ग्रीन फ्रंट, और पूरी टाउनशिप का जो नाम रहेगा गोदरेज पार्क वर्ड। सो द ग्रीन फ्रंट एट गोदरेज पार्क वर्ड। सो अब लोकेशन की अगर मैं बात करूं, सो प्रीमियम लोकेशन वाकड़ और बानेर, ये दो ऐसी लोकेशन है जो अगर आप पुणे कभी गए हो या नहीं भी गए हो तब भी आपको ये सुनने को मिल जाते हैं। सो बानेर से अगर कोई भी आता है तो बानेर से ये जुपिटर हॉस्पिटल है, बानेर के आगे बिल्कुल टुवर्ड्स ये अनोद रोड जाता है। ये बानेर से जब हम सीधा आएंगे यहाँ से तो एक रूट ये जाता है वाकड़ वाला, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। बट यहाँ से वो सीधा ये वाला रोड पकड़ के जो है यहाँ से आते बानेर हिंजेवाड़ी वाले रोड जो है पूरा कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बनना है या प्रपोर्शनल है, तो यहाँ से लोग आते हैं सीधा बानेर हिंजेवाड़ी वाले रोड से, यहाँ से सीधा हमारा ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है। अब मैं वाकड़ से बात करूं तो सेम एज इट इज ये वाकड़ है हमारा। वाकड़ के बाद में हमारा वाकड़ वाला ब्रिज आ जाता है, वहां से आप सीधा माने रोड पकड़ते हो, जिसको माने हिंजे रोड बोला जाता है। वहां से आप हिंजेवाड़ी आईटी पार्क क्रॉस करोगे, फिर इन्फोसिस सर्कल आपका आता है। इन्फोसिस सर्कल से आप सीधा जैसे ही आओगे आपका जो है ये प्रोजेक्ट आ जाता है। सो आप देखो कि लोकेशन वाइज कितना प्रीमियम लोकेशन है। ये पूरा हिंजेवाड़ी फेस 1 का पूरा जोन आ जाता है। ये हिंजेवाड़ी पार्क, ये हिंजेवाड़ी पार्क है, इन्फोसिस सर्कल, महिंद्रा इंटरनेशनल स्कूल, व्हाइट स्क्वायर, हॉलीडे इन, एसेंचर, गोदरेज वुड्स विले, हेरिटेज ब्रिज, हर एक चीज आप देखो कि यहाँ पे आपको सब कुछ जो है देखने को मिलता है। स्टेडियम, बालेवाड़ी स्टेडियम भी बिल्कुल नजदीक में रहेगा। तो कितना बड़ा आईटी का हब है। शिवाजी चौक हो गया, ये मेट्रो जो है हमारे प्रोजेक्ट से करीब 2.2 या फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है अप्रोक्सीमेट। ये हमारा जो है विद इन 1 ईयर में जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वेल कनेक्ट हो जाएगा ये आपका मेट्रो से भी। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है कि आप खुद सोचो कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, आईटी सेक्टर, होटल्स, एवरीथिंग विद इन 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स की ड्राइव करके आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हो। और ये इस वाले जोन में तो आप बड़े आसानी से 5 से 7 मिनट की ड्राइविंग करके ही पहुंचोगे, क्योंकि ये पूरा जो है आईटी का हब है। और यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी आपके पास में, तो आप अगर फैमिली के साथ में भी अगर यहाँ पे मूव करते हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। अब पर्टिकुलर मैं अगर इस जोन की बात करूं, सो यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। सो अगर मैं इस महाराष्ट्र जोन की बात करूं, मुंबई और पुणे, यहाँ अपार्टमेंट की डिमांड क्यों ज्यादा होती है। सो मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा होगी वहाँ पे प्लॉट्स प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ टास्क होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ज्यादा प्रेफरेंस देती है अपार्टमेंट को। एंड ट्रस्ट में यहाँ 1 BHK का अपार्टमेंट आप रॉ फ्लैट अगर बाय करोगे, सॉरी, आप यहाँ पे 1 BHK का अपार्टमेंट अगर रॉ फ्लैट भी अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपको 21,000 से लेके 25,000 रुपए में आपको जो है रॉ फ्लैट मिलेगा। सोसाइटी पे डिपेंड करेगा कितनी प्रीमियम सोसाइटी पे जाते हो। और ये 21-25,000 रुपए आज की डेट का मैं आपको रेंटल बता रहा हूँ। जस्ट सपोज कि जिसने ये फ्लैट बाय किया होगा ऑलमोस्ट 3 साल, तो 3 से 4 साल तो उसको बनने में ही लगते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं एक आइडिया लूँ तो 5 साल ऑलमोस्ट, एक पूरा एक ऐसा एक आइडिया लेते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए भी लेंगे, तो ऑलमोस्ट 5 साल उनको हो गए। 5 साल पहले जब उन्होंने बाय किया होगा तो उस टाइम पे जो उन्होंने बाय किया होगा अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 6500-7000 रुपए का, 6500 से 7000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस उस टाइम पे चल रहा था। आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है 12,000 से लेके 14,000 रुपए पीएसएफ की प्राइस पे जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। डेवलपर भी कोई भी अपना प्रोजेक्ट अगर कोई भी फेस अगर लॉन्च करता है तो इसी प्राइसिंग में लॉन्च करता है। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग में बात करूं, 2010 का प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 2500 रुपए से लेके 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के प्राइस पे आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय कर सकते थे। आज यहाँ इस मार्केट में पर्टिकुलर हिंजेवाड़ी वाले जोन में आप 12,000 से लेके 14,000 रुपए पीएसएफ के प्राइस पे आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो आप जस्ट कैलकुलेशन कीजिए कि 21,000 रुपए 1 BHK का, अगर मैं 2 BHK की, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2 BHK तो मैं उसकी बात करूंगा। 2 BHK में फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट अगर आप बाय रेंट पे लेते हो तो आपको 35,000 से लेके 40,000 तक में जो है देखने को मिलता है। अब 40,000 से भी अगर मैं कैलकुलेशन लगा लूँ तो 1 मंथ का 40,000 हो गया, 12 चौको 48, 4,80,000 रुपए हो गया आपका सालाना। फिर उस टाइम पे आपने आज की डेट में अगर आप बाय करते हो तो 1,25,00,000 का आप यहाँ पे बाय करोगे 2 BHK। बट उन्होंने पहले बाय किया था तो मैं मोटा मोटा 65 लाख या 70 लाख रुपए का मान के चलता हूँ। ये मैंने मैक्स लिया है बहुत प्रीमियम सोसाइटी का। तो 65-70 लाख में उन्होंने 2 BHK बाय किया और इतना रेंट उनको आ रहा है 4,80,000 रुपए। तो आप जब कैलकुलेशन निकालोगे तो आसानी से आपका जो है 8-8.5% की रेंटल ईल्ड आज की डेट में जनरेट होकर आपको मिलती है। और ये हम आज बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारा डिलीवर्ड होगा करीब 3 से 3.5-4 साल के बाद में, आपको 2030 में देंगे। तो आज की डेट में जब इतना रेंटल है तो आप खुद सोचो कि 2030 में कितना रेंटल होगा। ये आज जब इस एरिया में
इतना सब कुछ है। और कोई भी एरिया जब डेवलप होता है तो वहां पे चीजें बढ़ती ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती ही है, कम कभी भी नहीं होती है। चाहे आप बॉम्बे देख लो, चाहे आप पुणे देखो, चाहे आप दिल्ली देखो, चाहे आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप उठा के देख सकते हो, बेंगलोर वगैरह, तो हर एक सिटी के यही हाल हो चुके हैं। सो अपार्टमेंट के केस में ये आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपकी रेंटल ईल्ड बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलती है। सेम एज इट इज अगर मैं 3 BHK की रेंटल ईल्ड भी अगर आपको जनरेट करके बताऊं, सो 65,000 रुपए के आसपास में, 65-70 हजार रुपए के आसपास में आज की डेट में आप रेंट जो है देते हो फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK अपार्टमेंट का। और रॉ का भी अप्रोक्सीमेट 55-60 हजार रुपए का रेंट आ जाता है। अब वहीं अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो करीब 9, 8.5, 9% की आरओआई इसमें भी जनरेट होकर मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ 80 लाख का भी उसने अगर खरीदा हो, 80 लाख 75 लाख का, तो अपने आप जो है इतनी रेंटल ईल्ड निकल के आ जाएगी। 8, 8.5% से स्टार्ट होगी एंड इट गोज अप टू 10% तक जाती है। डिपेंड करेगा कि उसने किस प्राइस में जो है बाय किया हुआ है। अब पर्टिकुलर इस लेआउट को अगर हम समझे कि इस लेआउट में क्या है, और रेंटल यील्ड मैंने आपको समझाया है पूरा कैलकुलेट करके कि किस तरीके से होगा, तो आप अगर ईयरली निकालोगे तो उस तरीके की। और कुछ हम इतने साल बाद की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे मिनिमम टू मिनिमम अगर आज 65 हजार रुपए का 3 BHK का रेंट है, 40-45 हजार रुपए का 2 BHK का रेंट है फुल्ली फर्निश्ड का, तो ये 45 से 70 तो जाएगा मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो में। और सेम एज इट इज उसका 80, 85, 90 तो जाएगा ही जाएगा जब आप 1,64 लाख में 3 BHK और 1,25 लाख रुपए में 2 BHK का अपार्टमेंट जो है बाय करते हो। अब ये पूरा 100 एकड़ के लैंड पार्सल में एक 7.5 एकड़ का क्लस्टर है, जिसके ठीक सामने आपको जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एक साढ़े अप्रोक्सीमेट 12 एकड़ के आसपास में आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलता है, जो पूरा आपका जो है व्यू। और इसके बाद में इसकी जो हाइट ग्राउंड +40 की हाइट रहेगी, जिसमें -2 भी रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। और आपका फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो है हाई स्ट्रीट रिटेल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको पार्किंग भी देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी प्रीमियम चीज क्या है कि यहाँ पे आपको जो है 2 क्लब हाउस देखने को मिलते हैं, एक 18,000 स्क्वायर फीट का और एक आपको 10,000 स्क्वायर फीट का। और दोनों ही क्लब हाउस में 4 टावर हैं, तो चारों टावर वाले लोगों को जो है एक्सेस रहेगा कि आप इसमें भी जा सकते हो, आप उसमें भी जा सकते हो। दूसरा वाला जो क्लब हाउस देखोगे ये है 10,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको जो है रूफ टॉप का जो है स्विमिंग पूल भी आपको जो है देखने को मिलेगा। सो ये कुछ ऐसी एमिनिटीज हैं जो आज की डेट में क्लास और एक लाइफस्टाइल आपको जो है प्रोवाइड कराती हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मास में जाते हो तो मास का एक स्टैंडर्ड, एक आप ऐसे समझो एक स्टैटिक होता है उनका एप्रिसिएशन। बट आप जब किसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में जहाँ पे इतना पूरा रिटेल भी आएगा, इतना बड़ा स्कूल कॉलेज नियर बाई में है, उसके अंदर सोसाइटी में इतनी सारी चीजें डेवलपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जब इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डायनेमिक रहता है। और दूसरा, यहाँ रहने के लिए एक क्लास आपको मिल जाता है। ये सबसे अच्छी प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये पूरा जो आप देख रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल, जैसा आप देख रहे हो एज इट इज सेम ऐसा ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ देखो आप ग्राउंड फ्लोर पे आपको रिटेल देखने को मिल रही होगी, उसके ऊपर फिर पार्किंग आ जाता है। पोडियम पे एक आपका क्लब हाउस है, एक आपको ग्राउंड फ्लोर पे क्लब हाउस मिलता है। ये पार्क वाला एरिया का जो जोन आप देख रहे हो, इसका व्यू भी मिलेगा चारों टावर वाले। तो अगर आप पार्क व्यू भी चाहते हो तो आपको वो व्यू भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो आपको ग्रीन पार्क वाला 10 एकड़ अप्रोक्सीमेट जो पार्क का एरिया है वो, उसमें अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो वाला भी आपको जो है व्यू मिल जाएगा। तो हर एक इन्वेंट्री आज की डेट में अवेलेबल है। और अभी आपको 10% का आपको जो है टोकन करना है और अपने जो है आप लॉग इन करा सकते हो इस पर्टिकुलर सारे पूरे जोन में। हिंजेवाड़ी फेस 1 वाले पूरे जोन में अगर मैं बताऊं तो इससे ज्यादा प्रीमियम और क्लासी आपको अपार्टमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। इवन आपको इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी देखने को नहीं मिलेगी। सो ये रोड आप देख रहे हो 36 मीटर रोड से आपका जो है एंट्री रहेगी। ये आप 36 मीटर से एंट्री लेते हो। अंदर की भी रोड अगर मैं बताऊं आपको सोसाइटी की, तो आपको 18 मीटर वाइड रोड यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो कभी भी ट्रैफिक या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें आपको जो है फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको सारी चीजें प्रोवाइड वो करा ही रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर जो है सैंपल फ्लैट की तरफ बढ़ेंगे, तो 3 BHK का सैंपल फ्लैट का मैं आपको टूर कराऊंगा कि आपको कैसे कैसे आप जो है उसका इंटीरियर डिजाइन करके जो अपने अपार्टमेंट में रख सकते हो, गोदरेज ने कैसा रखा हुआ। अगर आपके पास में कोई अच्छा और आइडिया है तो आप उस आइडिया के थ्रू अपना जो है इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। तो अभी अपार्टमेंट हम विजिट करते हैं, उसके बाद में फिर पर्टिकुलर कैसे आप प्रोसेस करोगे, इस लोकेशन पे आप कैसे आओगे और आप लॉगिन कैसे करा सकते हो अपना केस, सब कुछ मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करूंगा। 3 BHK अपार्टमेंट का जो है सैंपल टूर करेंगे, जिसमें 1255 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया रहने वाला है। सबसे पहले हम एंट्री लेते हैं अपनी ब्यूटीफुल सी एक 411 बाई 9 की लॉबी के अंदर में। उसके बाद हम आते हैं एक ब्यूटीफुल मैसिव ह्यूज आपका ड्राइंग डाइनिंग रूम है, जो आप देख सकते हो कि कितना फर्नीचर लगा हुआ है। इनकी सबसे खास बात मुझे यही लग रही है, कितना फर्नीचर लगने के बाद में इतना सारा स्पेस आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। आपकी 12 बाई 20 का ड्राइंग डाइनिंग रहने वाला है। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा ड्राइंग डाइनिंग रूम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी अटैच बालकनी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगी। और यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको क्या हो रहा है कि यहाँ आपको रनिंग बालकनी देखने को मिलती है। सो आप खुद सोचो कि
23 9 बाई 5 3 की आपको जो है यहाँ पे बालकनी का साइज मिलने वाला है। आपको यहाँ देख सकते हो कि कम से कम 10 लोग आसानी से यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं चेयर के साथ में। यहाँ से ही बिल्कुल अटैच एक बेडरूम है और आपका एक जो है ड्राइंग डाइनिंग है। सो अब हम ये इस बेडरूम को अगर हम देखेंगे तो 11 बाई 12 साइज का आपका जो है ये बेडरूम रहने वाला है। यहाँ वार्डरोब भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वार्डरोब भी इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो अपने। तो इंटीरियर इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ऐसे आप भी डिजाइन कर सकते हो। 8 बाई 5 का यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है वॉशरूम रहने वाला है। तो इतना ब्यूटीफुल वॉशरूम जैसा हमने 2 BHK में देखा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज आपको वैसे मिलेगा। बट यहाँ थोड़ा सा साइज का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, रनिंग बालकनी का बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है कि यहाँ पे आप बालकनी का साइज देखोगे तो इतना ब्यूटीफुल बालकनी यहाँ पे रनिंग बालकनी आपको दिया हुआ और वाइड बालकनी है। एक होता है कि बालकनी है कि इतना एरिया दे दिया, ये आपकी वाइड बालकनी है जो कि दोनों ही जगहों से जो है आपकी अटैच रहने वाली है। अब उसके बाद में यहाँ मैं सबसे पहले आपको जो है किचन का टूर कराऊंगा, जो कि 11.6/8 की जो है यहाँ पे किचन आपको जो है देखने को मिलने वाला है। सो देखो आप कितनी ब्यूटीफुल किचन आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल आपको जो ये किचन। और यहाँ पे डेक भी इनका यूटिलिटी बालकनी भी बहुत बढ़ गई, 6.1/5.3 की बालकनी का यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी का आपका साइज रहने वाला है। तो आप देखो हर एक चीज यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत ही ह्यूज तरीके से दी हुई है। तो आपको कभी भी ऐसा कभी फील तो नहीं होगा कि मेरे रूम जो है छोटे हैं, मेरा ड्राइंग डाइनिंग छोटा है, कि इतना फर्नीचर लगे होने के बाद में इतना सारा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम दूसरे बेडरूम में एंट्री लेते हैं जो 10 बाई 12 का जो है ये भी रूम आपका रहेगा। तो आप देखोगे इस रूम को भी किस तरीके से उन्होंने जो है डिजाइन किया हुआ है। तो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये जो है सारी चीजें बनाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंडिया के नंबर 1 डेवलपर है और हमेशा इनको एक अच्छा इन्वेस्टर इनको ही जो है प्रायोरिटी देता है कि इनका कोई पे भी किसी भी लोकेशन में प्रोजेक्ट आए तो इनके साथ में इन्वेस्टमेंट करें। अब हम अपने जो है 11/14.6 के आपके अपार्टमेंट में जो एंट्री कर सॉरी आपके रूम में आपके मास्टर बेडरूम में एंट्री कर चुके हैं, जिसके अटैच 10/4 की बालकनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको ड्राइंग डाइनिंग में 2 बेडरूम में आपको बालकनी मिल जाती है। और अच्छी बालकनी है, मतलब इतना स्पेस दिया हुआ है कि आराम से 4 लोग जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं साथ में। और यही कहीं ना कहीं यही सारी चीजें होती है जो आप एक क्लास जो एक लाइफस्टाइल आप चाहते हो, तो यही आपको चाहिए होता है अपने अपार्टमेंट में, इतनी सारी चीजें। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक बार फिर आपका वॉशरूम आ जाता है। 8/5 का वॉशरूम आपका ये रहेगा। तो वॉशरूम में आप जैसा देखते हो वैसा ही सेम एज इट इज आपको वॉशरूम मिलेगा। और जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हो सारे इक्विपमेंट जो है ब्रांडेड आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी चीज नॉन ब्रांडेड नहीं होगी। तो इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको सब कुछ आपको ये जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसीलिए यही कहीं ना कहीं रीजन है कि आपको इतने अच्छे प्राइसिंग में इतनी अच्छी रेंटल यहाँ पे जनरेट होकर मिल रही है लोगों को। जहां पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने टावर्स जिन्होंने 5 साल पहले, जिन्होंने 6 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी 3 BHK के अपार्टमेंट में, उनको आज की डेट में जो है प्राइस जो मिल रहा है वो उनको रेंटल का प्राइस आज की डेट में जो मिल रहा है 65,000 रुपए, 70,000 रुपए, 55,000 रुपए ये मिल रहा है फुल्ली फर्निश्ड का। जब आप गोदरेज का आज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर साल चीजें अपडेट होती हैं, तो अपग्रेड वर्जन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है कि 1 करोड़ मात्र 1,64,00,000 में आपको जो है 3 BHK का साइज और प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो इतना सब कुछ आपको जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं गोदरेज। तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपल सा आपको प्रोसेस कैसे करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है। इफ आप पुणे से या मुंबई से हो तो आप विजिट प्लान कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप पुणे या मुंबई से नहीं हो, आप केवल रेंटल यील्ड अपने लिए जनरेट कराना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूं, पेमेंट प्लान यहाँ सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा 20x5, मतलब कि 20% आपको हर साल देना है यहाँ पे। तो ये भी सबसे अच्छा है कि अगर आप जैसे सपोज कि आप 2 साल बाद एग्जिट लेते हो तो 50% के बाद में आप यहाँ पे जो एग्जिट ले सकते हो। 50% के बाद में आप जो है यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। तो आप जस्ट सपोज कि आपने 3 साल जो है 20% आपने 3 साल देते हो लास्ट ईयर, तब तक प्राइस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुका होगा, डेवलपर का भी प्राइस जो है बहुत सारा अप्रिशिएट हो गया होगा, उन्होंने खुद भी आपको अप्रिशिएशन बहुत सारा दे दिया होगा। तो जब इतनी सारी चीजें इतना अप्रिशिएशन हो जाएगा तो मतलब 1 साल का टाइम आपको फिर भी मिलता है एक बायर सर्च करने के लिए, क्योंकि आपको हर साल 20-20% देना है। तो आपने 3 बार दिया, मतलब 60% अमाउंट आपका दिया, अमाउंट आपका गया तो 1,65,00,000 की यूनिट। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 85 लाख 1 CR के ऑलमोस्ट आपको जो है उसके आसपास में जो है प्राइस आप यहाँ पे देते हो। अब अगर उस टाइम पे अगर आपको जो है प्रीमियम के साथ में अगर आपको 45-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, भी ये वर्स्ट के सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, इसको बेस्ट मत समझना। और मैं अपने कस्टमर्स के लिए कभी बेस्ट सिनेरियो वाली बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कस्टमर को जेन्युइन चीज पता हो, तो कल को जब कुछ भी नहीं होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में वो अपने 50 से 60 लाख रुपए अपना बना के एग्जिट कर सकते हैं, पोजीशन के पहले ही वो एग्जिट ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको मोस्टली लोग नहीं बताते। और मेरा काम बेचना नहीं है, मेरा काम है कंसल्टेंट, कस्टमर को कंसल्टेंट करता हूं कि उनको आज की डेट में किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो प्लॉट में देख रहे हैं तो उनको किस लोकेशन के लिए किस लोकेशन में जाना चाहिए, अपार्टमेंट देख रहे हैं तो किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कमर्शियल देख रहे हैं तो किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं अपने कस्टमर्स को बताता हूँ, क्योंकि कल को जब आपको जब मुनाफा होगा तभी आप दोबारा मोहन त्रिपाठी को याद करोगे कि मोहन भाई ऐसे ऐसे पैसे आए हैं, अब बताओ किधर लगाने हैं। क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा, मैंने आपको पहले एक अच्छी चीज दी होगी और उसके साथ में आपको एक अच्छे अप्रिसिएशन के साथ में एग्जिट मिला होगा। तो यही कुछ ना कुछ चीजें होती है जो
बहुत बड़ा गैप आता है कंसल्टेंट और कस्टमर के बीच में, या फिर ब्रोकर्स और कस्टमर के बीच में, कि उनको क्या है कि आपको बस फ्लैट दिलाना है, अपनी ब्रोकरेज लेके साइड हो जाना है, उसके बाद उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। डेवलपर के साथ में आपका क्या पंगा हो रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी ब्रोकरेज लेके साइड हो जाना है। बट अपना ऐसा ये काम नहीं है, अपने कस्टमर को फुल सेटिस्फाई करना, सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराना, कि उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कुछ भी उनको प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। और आज ही नहीं, पोजीशन होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूं। तो बस अब देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही वीसी अलाइन कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाइन कीजिए, या फिर अगर आप पास में हैं तो आप विजिट अलाइन करके अपना एक अपार्टमेंट 3 BHK या 2 BHK का बुक कीजिए। कुछ आपको अभी डिस्काउंट भी मिलेंगे संडे के पहले, तो आप संडे से पहले जो है अपनी एक विजिट या फिर अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक अलॉटमेंट कराएं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पैन इंडिया में जो मैं प्रॉपर्टीज की वीडियो लेके आता रहता हूँ, नए नए लॉन्चेस की वीडियो लेके आता रहता हूँ, उनकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।